गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस विषय के एक खास टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रासायनिक यौगिक कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया H2O। H2O में 2 क्यों लगता है, 3 क्यों नहीं लगता, या HO क्यों नहीं होता। इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक यौगिक का सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, तत्व की संयोजकता का पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता कितना 1, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है 2, ये चीज पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तत्वों की संयोजकता, यानी जो जो तत्वों की संयोजकता एक होता है उसका यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर ये है सिल्वर हो गया, फिर NH4 हो गया, जिसे क्या बोलते हैं मीथेन। ये हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ये सब का संयोजकता कितना है, एक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब संयोजकता दो दो में देखेंगे, बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बेरिलियम था, ये बेरियम है। ठीक है, ये हो गया आपका Pb लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, कॉपर, फेरस जो आयरन, ये है कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। ये सब की संयोजकता दो होता है। और संयोजकता तीन किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा। और आयरन देखिए यहाँ पे दो आयरन का संयोजकता यहाँ तीन है, यहाँ पे दो है। तो इसमें जिसमें भी आप लोग का यौगिक लिखने मिलेगा वहां पे 2 या 3 लिखा हुआ रहता है। चलिए इसको आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब की संयोजकता 3 है, और संयोजकता 4 किसका होगा, कार्बन का होगा। और सब और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ कार्बन तक ही सीमित रहेंगे। चलिए देखते हैं अब कि हम लोग किसी भी रासायनिक यौगिक का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड का हम लोग रासायनिक यौगिक लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, H, ए बन गया H की जगह। चलिए कोई बात नहीं, H और ऑक्साइड का मतलब O, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका संयोजकता लिखेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना है, 1, इसके नीचे 1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है देखेंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो इसके नीचे 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस करने के बाद इसको कैसे लिखेंगे, H2 और O। 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। ये हो गया किसका, हाइड्रोजन ऑक्साइड का यौगिक का फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे, यौगिक कैसे लिखेंगे। कार्बन का क्या होगा, C रासायनिक सूत्र, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का O। अब इसका कार्बन का देखते हैं संयोजकता कितना है, 4, और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, 2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सरल अनुपात में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 2 या 4, ये तो सरल अनुपात नहीं है, तो इसको सरल अनुपात में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 से 1 बार काटेंगे और 2 से 2 बार काटेंगे। ये हो गया सरल अनुपात। अब ये नहीं कटेगा आपस में, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। क्या लिखाएगा, C, 1 लिखा था नहीं है तो 1 लिखेंगे नहीं, O के बाद क्या है 2, CO2। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको सरल अनुपात में नहीं तोड़ते तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन का संयोजकता 4, ऑक्सीजन का 2। अब अगर बिना सरल अनुपात में हम लोग तोड़े, इसको अगर क्रॉस कर देते तो क्या होता, C2O4। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला C2O4 होता है, नहीं। हम लोग हमेशा से याद रखें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है। तो देखिए ये सही है, इसीलिए हम लोग को इसमें सरल अनुपात में तोड़ना पड़ेगा, तभी सही
यौगिक का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये गलत है। बोले याद रखना है हमेशा सरल अनुपात में हम लोग संयोजकता को तोड़ेंगे ही उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Mg, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अब देखते हैं, चलिए Mg का क्या है? 2, और ऑक्सीजन का भी 2। यहाँ पे देखिए दिया है ऑक्सीजन का 2 और मैग्नीशियम का भी 2। तो अब इसको क्या करेंगे? सरल अनुपात में तोड़ेंगे। सरल अनुपात में तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 1:1 में हो जाएगा। अब इसको क्रॉस करते हैं, 1 को लिखा नहीं जाता है, मतलब MgO होगा। ये हो जाएगा इसका सही फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का देखते हैं रासायनिक फॉर्मूला Na, और क्लोराइड का Cl। अब सोडियम का देखते हैं संयोजकता कितना है। सोडियम यहाँ पे है, देखिए सोडियम का संयोजकता 1 है, 1 लिखेंगे। अब क्लोरीन का संयोजकता यहाँ है, इसका भी 1 है। तो 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे हम लोग? NaCl। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड का भी बनाते हैं। बेरियम का क्या होगा? Ba, और क्लोराइड का क्लोरीन Cl। बेरियम का क्या होगा? देखिए यहाँ पे बेरियम है, इसका हो जाएगा संयोजकता 2, और क्लोरीन का क्या था? 1। ये तो सरल अनुपात में ही है, तब इसको क्रॉस करते हैं और लिखते हैं, क्या लिखाएगा? BaCl2। ये इसका बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अब देखते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम यहाँ पे ही है, बेरियम Ba लिखे थे और सल्फेट SO4 लिखा था सल्फेट का। ठीक है, अब इसका बेरियम का क्या था? यहाँ पे ही लिखे थे 2। अब सल्फेट का देखते हैं, सल्फेट का क्या है? सल्फेट देखिए यहाँ पे SO4, इसका संयोजकता कितना है? 2। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सरल, क्या ये सरल अनुपात में है? नहीं, तो इसको सरल अनुपात में हम लोग तोड़ेंगे। 2 का 2, 2 का 2। अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखाएगा? ये BaSO4। ये हो गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का क्या होगा? Na, और हाइड्रोक्साइड का OH लिखा था। ठीक है, तो Na का संयोजकता 1, हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1। दोनों को क्रॉस करते हैं, क्या लिखाएगा? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? Al, और सल्फेट का ऊपर भी लिखे थे, इससे नेक्स्ट स्लाइड में SO4। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ पे है, तो इसकी संयोजकता कितना है? 3। अच्छा से लिखते हैं, इसको पहचान में आना बहुत जरूरी है। संयोजकता 3, और सल्फेट का क्या था? 2। अब ये तो सरल अनुपात में, क्या ये कटेगा? नहीं, ये हो, तो फिर इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे? Al2, और इसको लिखेंगे SO4। अब 4 के बाद 3 कैसे लिखेंगे, ये चीज गौर करना है। यहाँ पे देखिए पीछे हम लोग 1 था बोल के नहीं लिखे थे, बोल के यहाँ पे कुछ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है, मतलब 3 तो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाहर लिखेंगे 3। ठीक है, इस 3 का मतलब क्या हो गया? ये जो है यहाँ पे सल्फर कितना है? सल्फर 3 है, और ऑक्सीजन कितना है? ये 4 जो है 3 से गुना हो जाएगा, मतलब 4 3 12, 12 ऑक्सीजन है और 3 सल्फर है। यही चीज ये बताता है, वही चलते इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर का रासायनिक फॉर्मूला Cu। सल्फेट का याद हो गया होगा अब तक, SO4। कॉपर का
संयोजकता कितना है, चलिए देखते हैं। कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे है कॉपर। कॉपर का संयोजकता 2 और SO4 सल्फेट का भी संयोजकता कितना है, 2। इसको अब सरल अनुपात में तोड़ना होगा, कहेगा ये तो टूटेगा, सरल अनुपात में है नहीं, तो 1:1 आएगा। क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ये CuSO4। इसे यौगिक लिखा जाता है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का रासायनिक फॉर्मूला Ca और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अब देखते हैं कैल्शियम का संयोजकता कितना है, 2 और ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, 2। ऑक्सीजन का भी संयोजकता 2 है। तो अब इसको सरल अनुपात में तोड़ेंगे पहले, 2:2, 2:2। अब इसको भी क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका फॉर्मूला है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का लिखते हैं। पोटेशियम का क्या होता है रासायनिक फॉर्मूला, K से डिनोट किया जाता है और नाइट्रेट का NO3 से। अब इसका संयोजकता देखते हैं। पोटेशियम का संयोजकता यहाँ पे है, संयोजकता कितना है, 1 और नाइट्रेट का NO3 इसका भी 1। तो 1 तो कोई मायने नहीं रखता, इसको लिखा नहीं जाता, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, KNO3। ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब देखते हैं लेड नाइट्रेट। लेड को Pb बोला जाता है, Pb इसका रासायनिक फॉर्मूला है। तो चलिए इसका Pb लिख लेते हैं पहले, Pb लेड और नाइट्रेट NO3। अब Pb का देखते हैं कितना है, Pb यहाँ पे है, देखिए इसका संयोजकता 2 है और नाइट्रेट का संयोजकता 1 है। अब इसको क्रॉस करते हैं, Pb 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, और NO3 क्या है, 2। क्या 2 यहां लिख देंगे, नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे 2। अब देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर मतलब Ag, रासायनिक फॉर्मूला उसका Ag, और नाइट्रेट NO3। तो Ag का देखते हैं संयोजकता कितना है, Ag कहाँ पे है, Ag यहाँ पे है। Ag का संयोजकता देखिए यहाँ पे है Ag, इसका संयोजकता 1 और NO3 की संयोजकता भी 1 होता है, यहाँ पे है NO नाइट्रेट का 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये भी होगा, क्रॉस कर देंगे इसको तो AgNO3 ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब ये देखिए होमवर्क दिया हुआ है, ये आप घर में ट्राई कीजिएगा। सारा संयोजकता पीछे दिया हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और ये होमवर्क 5 होमवर्क दिया हुआ है, इसको आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। और अब देखते हैं इसका ये लोग का मतलब महत्व क्या है। महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब इसको फिर क्यों ऐसा लिखेंगे तो हम लोग को सुविधा होता है कोई भी चीज का रासायनिक समीकरण लिखने के लिए और उसको संतुलित करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं Ag नाइट्रेट है तो इसका लेके एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखते हैं पहले। रासायनिक समीकरण क्या लिखेंगे, इसको लेके यहाँ पे ही कर देते हैं। चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है यौगिक लिखना। जैसे कि हम लोग जिंक को जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, मान लीजिए आपको यौगिक लिखना नहीं आता था, आप सिल्वर नाइट्रेट को कैसे जानिएगा, सिल्वर नाइट्रेट में 2 O के बाद 2 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा, कुछ भी आएगा, तो पता होने के लिए तो जानना होगा ना यौगिक। तो इस चलते हम लोग को यौगिक सीखना पड़ेगा तो अच्छा होगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट बनता है ZnNO3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिंक ZnNO3 में क्या होगा,
जिंक NO3 में मतलब और क्या है, बस ये हो गया कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, या लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी तो चीज जानना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, NO3 प्लस सिल्वर अलग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ सही है। एक और बना के देखते हैं, जैसे इसको क्या बोलेंगे, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट। जिंक के लिए क्या लिखेंगे, Zn, और नाइट्रेट के लिए NO3। Zn का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ शायद यहाँ पे नहीं है, तो Zn का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं Zn का संयोजकता 2, और NO3 का देखिए 1 है। कैसे लिखा है ZnNO3 2, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो इसको क्रॉस कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ZnNO3 का होल स्क्वायर बाहर 2 लिखाएगा। देखिए ये फॉर्मूला बना, सेम टू सेम यही फॉर्मूला बना है ना। तो वही चलते किसी भी यौगिक का रासायनिक फॉर्मूला लिखना एकदम 100% आना चाहिए, तभी आप उसको रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। और अगर रासायनिक समीकरण अच्छी तरीके से नहीं लिखिएगा तो आप उसको संतुलित भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को लिखने आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग संतुलित कर पाएंगे। चलिए इसको संतुलित करके देखते हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग एक बड़ा यौगिक पकड़ लेते हैं। चलिए यहाँ में सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है कि नहीं। यहाँ देखते हैं, पहले Zn देखते हैं। Zn यहाँ पे 1 है, तो मतलब इधर भी 1 होना चाहिए। ये तो जान ही रहे होंगे कि ये इसको इस अभिकारक बोला जाता है। अब 2 अभिकारक से मिलकर जो उत्पाद अभिक्रिया से जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ये अभिकारक हो गया, अभिकारक, और ये उत्पाद कहलाता है, उत्पाद। ठीक है, AgB ये सब उत्पाद है इसका। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। यहाँ देखते हैं Zn 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे देखते हैं NO3 नाइट्रेट, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 है, और यहाँ पे देख रहे हैं NO3 1 है, तो इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। जैसे ही नाइट्रेट को संतुलित किए 2 लगा के, तो उसके साथ साथ Ag भी 2 हो गया। तब इधर देखते हैं Ag क्या 2 है, नहीं, इधर Ag जो सिल्वर है वो 1 है, तो इसके आगे हम लोग 2 लगा के संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया है ये पूरी तरीका से संतुलित हो गया। ठीक है, यानी ये पूरी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट है। ऐसे ही संतुलित किया जाता है। इसीलिए रासायनिक यौगिक लिखना एकदम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना किसी चीज का रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, ना उसका उस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। चलिए आज के एक वीडियो में बस इतना, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।